आप सभी का हमारे इस वीडियो में इंग्लिश विद महेंद्र शर्मा में फिर एक बार स्वागत है। मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट का अगर सेंटेंस है तो पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ये 5 पॉइंट जो हमारे हैं ये मेन है। अगर 5 पॉइंट आपको याद है, ये सारे टेंसेस में इसी 5 पॉइंट के आधार पर हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। कोई भी टेंस हो, पॉइंट हमारे यही 5 जो मैजिकल पॉइंट हैं यही कार्य करते हैं। आइए दिखाते हैं किस प्रकार से सिंपल पास्ट का सेंटेंस एक्टिव को हम पैसिव में बदलते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है ही played a मैच। ये सेंटेंस है, इसको पैसिव में बनाना है। ये सेंटेंस लिखा हुआ, इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया वर्ब को पहले पहचानना है। वर्ब प्ले है, प्लेट लगा हुआ अगर सेकेंड फॉर्म लगी है इसका मतलब है कि सिंपल पास्ट है, क्योंकि टेंस में आपने पढ़ा कि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, इसका मतलब है ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। तो आइए पैसिव बनाते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका मैंने बताया, वर्ब से पूछेंगे क्या, अपने आप ऑब्जेक्ट निकलकर सामने आ जाता है। तो प्ले से पूछते हैं क्या खेलता, ए मैच। नंबर 1 हो गया ए मैच। अब उसके बाद प्लेड सेकंड फॉर्म लगी, पास्ट है। इसकी हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर होती है। तो ए मैच वाज नंबर 2 हो गया। नंबर 3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, मेन वर्ब है और इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है। तो ए मैच वाज प्लेड। नंबर 4 बाई। नंबर 5 सब्जेक्ट यानी ही को पीछे ले जाएंगे, हिम। बन गया सेंटेंस। ये 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 अगर ये आपका सही है तो आप समझ लीजिए कि आपका पैसिव वॉइस एकदम सही है। सेंटेंस क्या बन गया, ए मैच वाज प्लेड बाय हिम। बहुत आसान तरीके से हम कोई भी सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते ये नियम जो हमारा है मैंने बताया ये सीरियल से आपको याद होना चाहिए। 1 2 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर ये याद है तो कोई भी सेंटेंस आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से आगे सेंटेंस बनाते हैं। द टीचर taught me इंग्लिश। ये सेंटेंस है, द टीचर taught me इंग्लिश। ये वर्ब है, वर्ब को पहचानना। अब नंबर 1 ऑब्जेक्ट लिखना है, वर्ब से पूछते हैं क्या क्या पढ़ाया, इंग्लिश। नंबर 1 इंग्लिश आप लिखेंगे, इंग्लिश।
अब नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस की मैंने बताया, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर है। इंग्लिश के साथ वाच का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश वाच। नंबर 3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है, TAUGST, टाट। मी जहां पर है आप वहीं पर रहने दें, दूसरी चीजों को आप टच ना करें, टाट मी। नंबर 4 बाई। नंबर 5 सब्जेक्ट पीछे जाएगा, टीचर, टीचर रहेगा, बाय द टीचर। बन गया सेंटेंस। बहुत आसान तरीके से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। देखिए सेंटेंस क्या बन गया, द टीचर taught me इंग्लिश, इंग्लिश was taught me by the teacher। बहुत आसानी से इसको हम बनाते हैं। अगर इसका अब निगेटिव पार्ट है तो आप निगेटिव पार्ट भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। I did not eat food yesterday। ये सेंटेंस है, ईट वर्ब है। जैसे आप बनाते हैं इन 5 पॉइंट के आधार पर बनाइए। ईट से पूछेंगे क्या खाता, फूड। नंबर 1 फूड। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब है, मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब पास्ट की वाज या वर है, और डिड से यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ही डिड का इस्तेमाल किया जाता है। फूड वाज नॉट, और आप लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, फूड वाज नॉट। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। नंबर 4 बाई। नंबर 5 सब्जेक्ट पीछे जाएगा, आई को मी में बदलते हैं, बाई मी। ये 5 चीजें हमारी पूरी हो गई। 1 2 3 4 5 सेंटेंस कंप्लीट है। इसके बाद अगर यस्टरडे या जो कुछ भी बचता वो इस 5 पॉइंट के लास्ट में आप उतार दे। मी यस्टरडे, खत्म। बहुत आसान तरीके से सिर्फ आपको ये करना है। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो वाज वेयर के बाद नॉट का इस्तेमाल आप कर लेंगे। इसका मतलब है आप समझते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसी के आगे हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, निगेटिव सेंटेंस आसानी से हमारा बन जाता है। मेरे भाई ये ऐसा तरीका है, शायद आपने इससे पहले कभी इस प्रकार से एक्टिव पैसिव आपने नहीं देखा होगा, ना सीखा होगा। तो आई थिंक अब सभी को एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल और निगेटिव पार्ट किस प्रकार से बनाते हैं आप सभी समझ गए होंगे। इसके आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे हम आपको बताएंगे कि बाकी टेंसों का पैसिव किस प्रकार से हम इसी फार्मूले से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे हम आपको ले चलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।